हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने ट्रेड भी किया होगा फ्राइडे के दिन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी को, फ्राइडे की आप एनालिसिस मेरी चेक करेंगे तो वहाँ हमने डिस्कशन किया हुआ है बैंक निफ्टी के बारे में। अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी 51,000 से ये रेंज 51,000 की जो रेंज थी हमारी ये वाली, और 50,700 के 50 के बीच में, इस रेंज में जब तक बैंक निफ्टी रहेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड तब करेंगे जब 51,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। थोड़ी देर के लिए आया भी था बट वापस से 5 मिनट की कोई भी कैंडल यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर गई नहीं है, ऐसा आप देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल कोई क्लोज होती तब हम ट्रेड लेते हैं, जैसा कि हमारा रूल है। 51,000 के ऊपर एक बार गया बट वहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली तो हमने ट्रेड नहीं लिया। अगर आपने ट्रेड नहीं किया होगा तो हमारे अकॉर्डिंग टू एक्शन प्लान के हिसाब से आपने अपने पैसे बचाए होंगे। ट्रेड नहीं करना भी ज़रूरी है, रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें साइडवेज ही रहा पूरे दिन। आप ध्यान से देखेंगे पूरे दिन साइडवेज चला, और साइडवेज में आपको पता है कोई पैसे नहीं बनते, ठीक है। यही हमारे एनालिसिस की ब्यूटी कि अगर जैसे ही हमारा लेवल ब्रेकआउट होता है तो हमें टारगेट वन वे में मिल जाते हैं, ठीक है। फ्राइडे के दिन साइडवेज रहा तो हमें कोई टारगेट नहीं मिला, हमने ट्रेड भी नहीं किया। सो ऐसे एग्जैक्टली अच्छे वीडियोस के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब प्लान करते हैं मंडे के लिए। मंडे में जैसे देख रहा हूँ मैं, वर्ल्ड मार्केट आप चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये नैस्डैक है। नैस्डैक पॉजिटिव चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। नैस्डैक पूरा का पूरा पॉजिटिव चल रहा है, पूरा वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव चल रहा है इस समय। तो एज़ पर दिस अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें, गिफ्ट निफ्टी हमारी पूरी की पूरी कैसी चल रही है, 1 मिनट, हाँ मैं दिखाता हूँ। 100 पॉइंट अब दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी में देखा जाए तो। यस, दिस इज अवर गिफ्ट निफ्टी। 948 दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 100 पॉइंट अब दिखा रहा है। अगर हो सकता है तो गैप अप होगा। अब हम प्लान करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो मैंने बताया कि वर्ल्ड मार्केट कैसा चल रहा है। अब बैंक निफ्टी में हमारी ट्रेड मंडे के लिए क्या रहेगी। अगेन सेम सेटअप ही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले सेटअप में। जैसा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। देखो, आप लोग सजेशन कमेंट करके देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सजेशन हमारे एक व्यूवर का ही था कि सर आप प्लीज़ जब वीडियो बनाते हैं तो ये मार्कर का यूज़ करिए, और उसी को यूज़ करते हुए मैंने मार्कर यूज़ करना चालू किया। एंड थैंक्स फॉर दिस सजेशन, रियली इट वाज वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम ट्रेड कब लेंगे तो इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, ये लेवल के ऊपर। ये लेवल कौन सा है, 51,100 के ऊपर अब प्लान करेंगे, ठीक है। अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करता है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से इसके ऊपर, जैसे ही हमें 5 मिनट की पॉजिटिव कैंडल मिलेगी हम ट्रेड प्लान करेंगे बाई की तरफ, बाई एट 51,000 और अबोव फ्रॉम दिस। पहला टारगेट हमारा रहेगा 51,200, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 51,300, जो पुराना रेजिस्टेंस जोन भी है निफ्टी का। और निफ्टी 51,000 को ब्रेक करता है और रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट मतलब 5 मिनट में रीटेस्ट, फिर से उस रीटेस्ट को भी ब्रेक कर देता है, तो हम प्लान करेंगे लास्ट एंड अल्टीमेट टारगेट हमारा 51,500। ये मंडे की प्लानिंग रहेगी, ठीक है। निफ्टी के साथ आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि 51,100 के ऊपर हम ट्रेड प्लान करेंगे, और 51,200 पहला टारगेट, 51,300 तीसरा दूसरा टारगेट, और तीसरा हमारा अल्टीमेट टारगेट तभी लेंगे जब 51,300 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 5 मिनट की। क्लोजिंग एंड रिटेस्ट बोथ आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
अब कब सेलिंग की प्लान करेंगे और निफ्टी अगर गैप अप होता है तो क्या होगा। निफ्टी गैप अप होगा तो हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। रीज़न देखिए क्यों प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। जो लोग यहाँ पे चढ़े हुए इस ट्रेड में, यहाँ पे चढ़े हुए हैं, एक मिनट, हाँ, इस जगह पे चढ़े हैं जो 2 दिन से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो गैप अप होते ही इस जगह से सीधा क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे। तो उस समय वापस से बैंक निफ्टी नीचे आएगा और नीचे आके इस लेवल पर अगर सपोर्ट लेता है तो फिर से हम ट्रेड प्लान करेंगे बाइंग की तरफ। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि गैप अप होगा तो क्या होगा और गैप डाउन होता है तो क्या करेंगे। ठीक है, गैप डाउन है तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में सेलिंग तभी प्लान करेंगे जब वो ये लेवल तोड़ के नीचे जाएगा। वो लेवल कौन सा है, एक मिनट, ये लेवल है 50,720 के नीचे, इस जगह पे। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी जाएगा जो कि बनता है हमारा 50,720। ठीक है, 50,720 सपोर्ट है। अगर यहाँ सपोर्ट लेता है और फिर से बाइंग मोमेंटम क्रिएट करता है तो हम फिर से बाई करेंगे और पहला टारगेट हमारा अल्टीमेट रहेगा 51,000। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है कोई भी 15 मिनट में, अगर कोई भी हमें बुलिश कैंडल मिलती इस तरीके वाली जो रिवर्सल का साइन इंडिकेट करेगी, तो हम वहाँ पे वापस से ट्रेड प्लान करेंगे बाइंग की तरफ। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा ब्रेक करता है तो हम कौन सी पुट लेंगे, तो 50,700 की पुट ले लेंगे। ठीक है, और पुट लेके हम बैठ जाएंगे अल्टीमेट टारगेट के लिए, हमारा ये वाला जो कि हमारा अगेन एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, दैट इज़ 50,400 के अराउंड तक हम टारगेट लेंगे। आई होप सेलिंग के लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे ज़्यादा हम सेलिंग के लिए सोच भी नहीं रहे, बट सेलिंग में गया तो हम ये करेंगे। क्लियर है। अब ये तो हो गया गैप डाउन गैप अप। साइडवेज रहा तो हम इसके ऊपर बाई प्लान कर लेंगे 51,000, जैसे कि हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वही वाली चीज़, इसके ऊपर बाई हम प्लान करने वाले हैं। आई होप बैंक निफ्टी की चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ओके, अब निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। निफ्टी पे सेम हम देख रहे हैं हमारी ट्रेंड लाइन सारी एक्यूरेसी के साथ काम कर रही है। जो जो हम डिस्कस करते हैं वो होता ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे हम बाइंग तभी प्लान करेंगे जब निफ्टी ब्रेक करके इस लेवल के ऊपर जाएगा, ये लेवल। और ये लेवल कहीं आ रहा है हमारा 24,850। यहाँ भी हम बाई के लिए प्लान कर रहे हैं। गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी इसमें भी, क्योंकि नीचे से ऑलरेडी बायर्स ने बाई करके रखा है। फ्राइडे के दिन कुछ उन्हें बुक करने के लिए मिला नहीं क्योंकि साइडवेज था पूरा का पूरा। तो बाई अगर ऊपर गैप अप हुआ, जैसे कि 100 पॉइंट अप दिखा रहा है, अगर 100 पॉइंट अप खुलता है तो एक समथिंग अराउंड 930 950 के अराउंड खुलेगा। मैं थोड़ा सा 20 ऊपर ही गिन रहा हूँ। ठीक है, अगर क्योंकि मंडे मॉर्निंग क्या होता है हमें आइडिया नहीं है। सो अगर गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब हम वेट करेंगे, तब हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ट्रेड प्लान तभी करेंगे जब इस लेवल पे वापस आता है निफ्टी। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। गैप अप होने के बाद निफ्टी इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे वापस से रिवर्सल के सिग्नल्स आते हैं और एक ऐसा वाला कैंडल बनता है, ये हैमर टाइप, उल्टा हैमर टाइप, जो कि रिवर्सल का कैंडल बनेगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब इसी जगह पे खुलता है निफ्टी, तब क्या करेंगे, तो हम वेट करेंगे 24,850 का ब्रेकआउट होने का, बाई एट दिस लेवल। इसके ऊपर निफ्टी जैसे ही जाएगा तो हम एक 5 मिनट की कैंडल पे देखेंगे, बुलिश कैंडल अगर दिखाई देगी तो हम प्लेट प्लाट करेंगे। सबसे पहले 880 टारगेट रहेगा हमारा, दूसरा 910 हमारा रहेगा टारगेट, और तीसरा और अल्टीमेट टारगेट हमारा रहेगा 24,950। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। हाँ, अभी हमारे एक व्यूअर ने ये भी पूछा था, सर आप ये तो बताते हैं
कि ये सब के ऊपर आपको बाई कर रहे हैं, बट कौन सी सी लेनी, तो भाई यहाँ पे सी लेनी है 24,800 की सी आप ले सकते हैं। इन सारों में 24,800 की सी चलेगी, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। बाई का क्राइटेरिया तभी है, बाई तभी हम करेंगे जब इस लेवल के पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो, ठीक है। नेक्स्ट, गैप डाउन या साइडवेज रहा तो हम सेलिंग कब प्लान करेंगे, तो सेलिंग हम इसके नीचे प्लान करेंगे, ये लेवल, इस लेवल, ये लेवल है कुछ 24,720 के नीचे। कौन सी पी लेंगे, तो 24,700 की, ठीक है। ये ब्रेक करके क्योंकि लोगों का स्टॉप लॉस यहीं पे लगा होगा, जो यहाँ कहीं एंट्री लिए होंगे नीचे की तरफ से, तो वो जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उसके नीचे सडनली करना चालू कर देंगे, तो निफ्टी में उससे हमें थोड़ी सेलिंग मोमेंटम दिखाई देगा। और 24,700 का पी हम प्लान करेंगे बाई करने का, और टारगेट रहेगा 650 पहला, 620 दूसरा, और लास्ट एंड फाइनल हम 600 का प्लान करेंगे। इससे ज़्यादा हम नीचे ज़्यादा जाएंगे नहीं, अगर हम गैप कहीं से भी हमारा ये सपोर्ट टूटता है तो। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। सेल वाला कब क्राइटेरिया रखेंगे, जब 24,720 के नीचे जाता है तो। आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी में सारी एनालिसिस क्लियर है। देखिए, मैं जो एनालिसिस करता हूँ आप मेरी पास्ट वीडियो जाके देखेंगे ना, उसमें आपको दिखाई देगा जैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं उसी की तरह ट्रेड चलते हैं, ठीक है। अगर जैसे ही मोमेंटम क्रिएट होता है ब्रेकआउट का, तो वन वे हमें ट्रेड मिलता है और वन वे हम प्रॉफिट पे बुक भी करते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। और इतनी एनालिसिस करने के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा मेन पर्पस इंट्राडे स्टॉक्स को कैच करना रहता है, तो इंट्राडे के लिए सबसे पहला मेरा स्टॉक रहेगा हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है वो है, एक मिनट, आईटीसी। सबसे पहला आईटीसी हम लेते हैं। मैं लेने वाला दूसरा गुस्सा, बट हम अब आईटीसी ले रहे हैं, ठीक है। आईटीसी के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था, तो ट्रेंड लाइन बनी ही होगी, ठीक है। ये ट्रेड प्लान था हमारा, तो इसी के थ्रू हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी। अब देखो मल्टीपल टाइम ये इसी जगह पे आ रहा है बार बार। मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरीके से बार बार ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो हम बाई कब करेंगे, तो बाई इन एन इंट्राडे, बाई एट 509.5 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर अगर हमें 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, देखिए आप लोग ट्रेड तभी करिए जब आपको 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए इस लेवल के ऊपर तक। एसएल आपका रहेगा जो रहेगा 507 का, टारगेट जो रहेगा सबसे पहला टारगेट हमारा जो टारगेट रहेगा 512 पहला, फिर 513.5 दूसरा, और 515 तीसरा। आपको जैसा मैंने सिखाया कि 512 अगर पहला टारगेट आ जाए तो आप एसएल को हटा के कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब आपका नो लॉस नथिंग। और जैसे ही आपका दूसरा टारगेट आ जाए, जैसे 513.5, तो आप एसएल घुमा के कहाँ ले जाओ, 512 पे। और तीसरा टारगेट आ गया 515, तो आप वापस से एसएल 513.5 ले आओ, ताकि आप लॉन्ग रैली में टारगेट्स अचीव करो। 515 आ गया तो आप 515 के ऊपर चला गया तो आप एसएल 515 रख दो, ताकि आपको थर्ड टारगेट तो मिले ही मिले। उसके साथ अगर ये सपोज 525 चला जाता, 520 चला जाता है, तो आप एक्स्ट्रा बुक कर पाओ। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये सारे इंट्राडे स्टॉक्स के साथ आप कर सकते हो। चलो हम डिस्कस करते हैं दूसरा स्टॉक हमारा। दूसरा स्टॉक है हमारा पॉलीमेड। एक मिनट, हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, पॉलीमेड। अब पॉलीमेड में भी हमने पहले डिस्कस किया ही हुआ है, फिर से वही स्टॉक है।
देखो मोमेंटम वाले स्टॉक यही होते हैं हमारे। अब ट्रेंड लाइन आप बनाओगे तो ये ट्रेंड लाइन है जिसको इसका रेजिस्टेंस बार बार फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक मिनट है, ओके। तो यहाँ से ये बाई करना है। बाई आप करेंगे, बाई रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, ये वाले रेजिस्टेंस की अब बात कर रहे हैं। फोर्थ टाइम आ गया तो वीक हो जाता है। अब बाई करना है आपको 2238 के ऊपर, ठीक है। ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो हम बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा है 2251, दूसरा टारगेट हमारा 2257, तीसरा टारगेट हमारा 2264, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 224, ठीक है। आपको बाई तभी करना, बाई इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग मिल जाए तो 22,038 के ऊपर। आई होप दैट इज वेरी क्लियर फॉर दिस स्टॉक, दैट इज पॉलीमेडी। तीसरा स्टॉक हमारा जो है कल के लिए प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप, अब इसको हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये सेल में आ रहा है, सेल में, ठीक है। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर दूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से सपोर्ट, फिर सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट बार बार ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है तो ये सपोर्ट इसके लिए वीक होते जा रहा है, ठीक है। इतने सपोर्ट के बाद अगर ये ब्रेक होता है तो हम सेल प्लान करेंगे और वो सेलिंग होगी, सेल एट 577.5, ठीक है। टारगेट 575 इंट्राडे में, 573.5 एंड 572 अल्टीमेट टारगेट। एसएल आपको यहाँ पे जो रखना है, एसएल 580 का। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। एक सेल स्टॉक है जो है हमारा प्रिंस पाइप का, ठीक है। आप नोट करके रखिए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ ये। नेक्स्ट है हमारा रेडिको कैथान। एक मिनट, रेडिको कैथान, रेडिको कैथान, एक मिनट, इसको 1 आवर में हम देख रहे हैं। ये पर्टिकुलर लेवल, अब यहाँ पे देखेंगे तो 8 बाई करना है। ये देखो कंटिन्यूस वापस से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। अब यहाँ पे भी बाइंग हम करेंगे इंट्राडे में, बाई एट 1868, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 1860 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट सबसे पहला, फर्स्ट टारगेट 1875, सेकेंड टारगेट 1879, थर्ड टारगेट 1885। ये हमारा रहेगा रेडियो खैतान में। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। ये आप नोट करके रख लीजिए ये भी। और एक स्टॉक है हमारे पास एनएच, एनएच, ये भी वैसा वाला ही स्टॉक है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो एक मिनट, यस दिस वन, ये पर्टिकुलर लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसमें भी अगर 5 मिनट की बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम इसके अंदर भी प्लान करेंगे, और प्लान 1287 के ऊपर आप बाई करेंगे। एसएल छोटा सा 1280 का, पहला टारगेट हमारा रहेगा 1294, सेकेंड 1300। अब यहाँ पे ट्राई करना बुक करने की, रीज़न है
ये एक राउंड ऑफ लेवल हो जाता है 100 के आजू बाजू। तो यहाँ ट्राई करना बुक करने की, अगर इस जगह पे ये रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करता है और इसको तोड़ के निकलता है तो आपका 1308 ये आपका टारगेट रहेगा। नारायणा हरदोलिया, जिसको NH के नाम से भी हम जानते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर टुडेज एनालिसिस। अब हम अपने पुराने स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने फ्राइडे के दिन दिया था। ठीक है, फ्राइडे के दिन हमने दिया था, एक मिनट, KPIL कल्पत्रु पावर, आपको दिखाई दे रहा होगा कल्पत्रु पावर। हमने इस लेवल के ऊपर बाई करने बोला था, 1 वे टारगेट आया था। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि 5 मिनट में कैसे ब्रेकआउट करके इससे काम करके दिखाया। एक मिनट, यस, ये रहा, ये हमारा पुराना स्टॉक था। आप जाके देखेंगे पुरानी वीडियोस को, फ्राइडे वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 मिनट में ब्रेक किया और पूरे टारगेट्स यहाँ पे आए। दूसरा स्टॉक था हमारा BSC लिमिटेड। एक मिनट ना, वो भी मैं दिखा देता हूँ। BSC भी सेम है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये हमारा था, सॉरी, ये वाला, और यहाँ पे भी हमारे टारगेट्स पूरे आए थे। ठीक है, BSC और भी स्टॉक्स थे हमारे, इसमें से 2 हमारे हिट नहीं हुए थे। ठीक है, 2 हमारे बिल्कुल एक्टिवेट नहीं हुए थे। आप पीछे जाके देख लेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और एक मैं पेनी स्टॉक देना चाहता हूँ, पेनी स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, नॉट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आप जानते हैं पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। LYPSAGEM, जेम्स, ये है पेनी स्टॉक। अब पेनी स्टॉक इसलिए दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम 1 मंथ की टाइम फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, ये हीरो या ज़ीरो जैसा ही समझो, पेनी स्टॉक है, 9 रुपीज़ का है। अब पेनी है तो SL हमारा जो रहेगा यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, SL 5 रुपये का रखेंगे आप। करंट लेवल पे बाई करिए। पहला टारगेट 9 के बाद हमारा है 12, दूसरा 44। ठीक है, इस लेवल के आजू बाजू आएगा 44। आप बाई कब कर सकते हैं? बाई एट 9, बट लॉन्ग के लिए रुकना पड़ेगा थोड़ा। बाई 9 पे करिए। SL 5 का है, 12 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 44, और उसको भी तोड़ के निकलता है तो ये टारगेट हमारा 100 और उसके बाद 120 के आजू बाजू। ये पेनी स्टॉक है, इट इज़ फॉर स्विंग कॉल, नॉट फॉर इंट्राडे। आई होप मैं आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। देखिए, मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करने की और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक देने की। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो एक लाइक प्लीज़ करके मुझे मोटिवेट करिए और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।